सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 7 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है महापंडित राहुल सांकृत्यायन। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं राहुल जी के बारे में विस्तार पूर्वक। पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 7 महापंडित राहुल सांकृत्यायन। पाठ में लेखिका ने हिंदी साहित्य के महापंडित राहुल सांकृत्यायन जी की कर्मठता और उदारता का अद्भुत वर्णन किया है। तो यहाँ पर लेखिका ने राहुल सांकृत्यायन जी के बारे में बताया है कि वो कितने अपने काम के प्रति सजग थे और कितने उदार थे। पढ़ते हैं पाठ को। महापंडित राहुल सांकृत्यायन जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। अपनी विद्वता पूर्ण लेखनी द्वारा उन्होंने हिंदी जगत को अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथ प्रदान किए हैं। उनकी कृतियों को पढ़कर बहुधा लोग समझते रहे कि महापंडित जी नीरस प्रकृति के थे। उनको पढ़ने लिखने के अलावा अन्य किसी काम का मुंह नहीं था। तो जो राहुल जी थे, इनके अंदर बहुत बहुमुखी प्रतिभा थी, यानी कि हर चीज में बहुत ही होशियार थे। ये नहीं कि केवल लेखन में ही ये अच्छे थे, इनमें और भी प्रतिभाएं थी। अपनी मतलब जो इन्होंने जो लेखनी के द्वारा जो हमारे सामने लिखकर प्रस्तुत किया है, उसमें तो इनकी विद्वता दिखती ही है, इनका ज्ञान दिखता ही है। और उसके द्वारा इन्होंने हमारे देश को बहुत बड़े बड़े ग्रंथ भी दिए हैं बच्चों। और इनके जो ग्रंथों को पढ़कर हम सोचते हैं, इनकी कृतियों यानी कि रचनाओं को पढ़कर हम सोचते हैं कि ये बहुत नीरस प्रकृति के थे। मतलब नीरस यानी कि जो उबाऊ वाले होते हैं ना, उबाऊ प्रकृति के थे, कि इन्हें पढ़ने लिखने के अलावा और कुछ आता ही नहीं था। लेकिन ऐसा नहीं है। वस्तुतः वे सरस प्रकृति के व्यक्ति थे और उनका व्यक्तित्व विविध गुणों से परिपूर्ण था। यद्यपि उनके स्वभाव को परखने के लिए एक उच्च दृष्टिकोण तथा लंबे समय की आवश्यकता थी, जो मुझे न मिल सका, तो भी उनके साथ लगातार 14 वर्ष तक रहने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ था। वो बोल रही हैं कि वो नीरस नहीं थे, उबाऊ नहीं थे, वो तो सरस थे। हर चीज में उनको रुचि थी। उनके अंदर, उनके चरित्र में विभिन्न प्रकार के गुण थे। और अगर आप उनके बारे में जानना चाहते हैं, उनके स्वभाव को परखना चाहते हैं, तो ऊंचे दृष्टिकोण की आवश्यकता, ऊंचा दृष्टिकोण यानी कि ऊंचे नजरिए की आवश्यकता है और लंबा समय भी चाहिए, जो वो कह रही है कि उन्हें नहीं मिल पाया। लेकिन 14 वर्ष तक उनके वो साथ रही हैं, यानी कि इनकी पत्नी है, जो लेखिका है उनकी पत्नी है राहुल सांकृत्यायन जी की, इसलिए वो 14 वर्ष तक उनके साथ रही, इसलिए वो उनके बारे में अच्छे से जानती है। महापंडित जी अत्यंत सरल प्रकृति के व्यक्ति थे। उनमें छोटे बच्चे का सा भोलापन था, इसी कारण वे लोगों को परखने में धोखा खा जाते थे। तो कहते हैं कि बहुत ही सरल स्वभाव था इनका, राहुल सांकृत्यायन का बहुत ही सरल था और बिल्कुल छोटे बच्चे में जैसा भोलापन होता है ना, वो किसी की भी बातों में आ जाता है, ऐसे ही ये भी करते थे। इसलिए लोगों को परखने में धोखा खा जाते थे, भूल हो जाती थी इन्हें इनसे। वे सबको अपनी ही दृष्टि से देखते और अपने जैसा भोला समझते थे। मानव स्वभाव को परखने की उनमें पैनी दृष्टि नहीं थी। उनमें मानव स्वभाव का एक ही पक्ष स्वीकार था, वह था मानवीय गुण। किंतु सभी मनुष्यों में गुण ही गुण नहीं रहता, उनमें दोष भी अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो वो कह रहे हैं कि सबको वो अपने जैसा ही समझ लेते थे, जैसे वो खुद थे ना भोले भाले, सोचते थे सारी दुनिया उनकी तरह ही भोली भाली है। उनके अंदर पैनी नजर नहीं थी, मतलब ऐसी नजर नहीं थी कि वो दूसरों को परख सकते, समझ सकते कि सामने वाला बंदा कैसा है, क्योंकि उनके अंदर एक ही गुण था, भोलापन। जैसे कि सब व्यक्तियों में गुण भी होते, दोष भी होते, लेकिन उनके अंदर कोई दोष नहीं था, इसीलिए वो लोगों को अपने जैसा ही समझ लेते थे। किसी भी व्यक्ति पर झट से विश्वास कर लेना पंडित जी की आदत सी बन गई थी और विश्वास पात्र के लिए सब कुछ करने के लिए कटिबद्ध भी रहते थे। वो कहते कि हर व्यक्ति पर बहुत जल्दी से भरोसा कर लेते थे, ये उनकी आदत में था। और फिर जिस पर उन्होंने भरोसा किया उसके लिए कुछ भी कर जाते थे, कटिबद्ध भी रहते थे। मतलब कि उनको ये होता था कि मुझे भाई इसके लिए कुछ करना है, जो भी सोचते थे उसके लिए करते ही थे। यद्यपि महापंडित जी का साहित्यिक जीवन सन 1922 ईस्वी से आरंभ हुआ था, तो भी उनके जीवन के अंतिम 15 वर्ष अति व्यस्त रहे। इन्हीं वर्षों में उन्होंने 60 से भी अधिक महत्वपूर्ण एवं विविध विधाओं के वृहत ग्रंथ लिखे थे। ये सभी ग्रंथ उन्होंने अत्यधिक परिश्रम से लिखे थे। तो साहित्यिक जीवन जो इनका शुरू हुआ था 1922 से शुरू हुआ था, यानी कि साहित्य में जो इन्होंने ग्रंथ लिखे हैं, रचनाएं लिखी हैं, वो 1922 से शुरू हुई थी। और इन्होंने जीवन के अंतिम 15 साल ये बहुत व्यस्त रहे, बहुत बिजी रहे। और इन्होंने 60 से अधिक भी, मतलब इन सालों में इन्होंने 60 से अधिक बहुत सारे अलग अलग विधाओं में ग्रंथ लिखे हैं।
ये सभी ग्रंथ बहुत मेहनत के साथ इनके द्वारा लिखे गए हैं। अपने लेखन कार्य के प्रति उनकी असीम निष्ठा थी। उनकी कार्य प्रणाली भी निराली थी। वे प्रतिदिन निश्चय कर लेते कि आज इतना कार्य करना है और वे इस निश्चय को अवश्य पूरा करते थे। तो मतलब बहुत लगन के साथ अपना लेखन कार्य करते थे और अलग ही थी तरीका था इनका लिखने का। मतलब वो सुबह ही प्रतिदिन रोजाना निश्चित कर लेते कि आज मुझे इतना काम करना है और उसको पूरा करते, फिर उतना ही जितना सोच लेते थे। कैसा ही वातावरण हो या अशांति की मनोदशा हो, वे अपने मन को एकाग्र कर लेते और जब काम में लग जाते तो उनकी एकाग्रता न टूटती। भूख प्यास एवं निद्रा का भी उन्हें होश न रहता। उनका वश चलता तो वे 24 घंटे काम करने के लिए प्रस्तुत रहते। और कैसा ही वातावरण हो, अशांति चाहिए हो, शोरगुल हो, अपने मन को उनको एकाग्र करना आता था। और जब कोई काम को करना शुरू करते थे तो फिर पूरी एकाग्रता के साथ करते, पूरा ध्यान लगा कर करते। कुछ भी हो जाए उनकी एकाग्रता में विघ्न नहीं आता था। मतलब विघ्न कैसे कि ना उन्हें उस समय प्यास लगती थी, ना नींद आती थी, अपने काम में लगातार लगे रहते। उन्हें होश ही नहीं रहता था किसी चीज का, खाने पीने का भी। अगर उनका बस चलता तो 24 घंटे भी काम करते हैं, ऐसा था उनकी एकाग्रता। अपने कार्य के प्रति इतनी निष्ठा रखने वाले व्यक्ति बिरले ही होंगे। वृद्धावस्था में अनेक रोगों से ग्रस्त होने पर भी 17-18 घंटे प्रतिदिन काम करना उनके लिए साधारण बात थी। वे हिंदी के पाठकों के लिए अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक रहे। इसीलिए तो उनकी पैनी लेखनी से अक्षय ज्ञान का भंडार पाठकों को उपलब्ध हो सका। काम और काम या आराम हराम है, यही उनके जीवन का मंत्र रहा। काम के प्रति आलस्य करते हुए वे मुझे दिखाई नहीं पड़े। वो कह रही है कि मतलब ये बहुत अनोखे व्यक्ति होते हैं जिनका काम के प्रति इतना ज्यादा समर्पण होता है, और ऐसे बहुत कम मिलते हैं। बिरले मतलब बहुत कम होते हैं ऐसे लोग। वृद्धावस्था में मतलब बुढ़ापे में भी उन्हें बहुत सारी बीमारियां हो गई थी, लेकिन तब भी वो 17 से लेकर 18 घंटे तक काम करते थे। बहुत साधारण सी बात थी। अपने हिंदी के पाठकों के लिए उन्हें पता था कि मेरा कर्तव्य क्या है। वो अपना कर्तव्य समझते थे, इसीलिए उन्होंने अपनी जो लेखनी चलाई है उसके द्वारा ऐसा अक्षय भंडार जो कभी समाप्त नहीं होता, ऐसा भंडार ज्ञान का हमारे सामने पेश किया है जो कि अद्भुत है, हिंदी प्रेमियों के लिए अद्भुत है। उनके जीवन का यही मंत्र, काम और काम या फिर आराम है हराम। और कभी भी उन्होंने आलस्य नहीं करा, ऐसा कह रही है वो। कभी उन्होंने देखा नहीं उनकी पत्नी ने उन्हें आलस्य करते हुए। इसी कारण हम उनके समक्ष आलसी बनने से घबराते थे। बहुधा मैंने उनको एक साथ 5-5 पुस्तकों को लिखने में हाथ लगाते भी देखा था। आगे क्या कह रही हैं कि वो आलस्य नहीं करते थे किसी काम को करने में, इसलिए हमें भी डर लगता था उनके सामने आलसी बनने में। और एक साथ उन्होंने 5-5 पुस्तकों को भी लिखते हुए देखा है। राहुल सांकृत्यायन जी को जीवन के अंतिम वर्षों में उन्होंने अपने काम की गति और भी बढ़ा दी। मेरे मना करने पर और उनके अस्वस्थ शरीर की याद दिलाने पर वे कहा करते, मुझे पुनर्जन्म में विश्वास नहीं है। जो कुछ मैं करना चाहता हूँ इसी जीवन में पूरा करना चाहता हूँ, कोई कार्य अधूरा ना रहे, इसीलिए इतना परिश्रम कर रहा हूँ। अपनी इसी गतिशीलता के कारण उन्होंने अपने जीवन काल में कोई भी लेखन कार्य अधूरा नहीं छोड़ा था। वो कह रही है कि जब जीवन के बिल्कुल अंतिम वर्ष चल रहे थे तो उन्होंने काम करने की जो अपनी गति थी और तेज कर दी थी। बीमारी होने पर वो कह रही है कि मैं मना करती थी कि ज्यादा काम मत करो, तो यही कहा करते थे कि मुझे पुनर्जन्म यानी कि दोबारा से मेरा जन्म होगा इस पर विश्वास नहीं है। जो कुछ करना चाहता हूँ इसी जीवन में करना चाहता हूँ और मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भी काम अधूरा रहे, इसीलिए इतनी मेहनत करता हूँ। उनकी इसी गतिशीलता का लगातार कार्य करने का परिणाम था कि उन्होंने अपने जीवन काल में कोई भी अपना लिखी हुई अपनी कोई कृति, अपनी कोई रचना अधूरी नहीं छोड़ी, अपना कोई भी लेखन कार्य अधूरा नहीं छोड़ा। मैंने अक्सर ही देखा है कि वे झोंक में लिखते थे। जब उनका मूड बना तब लिखने बैठने वाले लेखकों की तरह हमारे पंडित जी नहीं थे। किसी ग्रंथ को लिखने के लिए वे पहले से ही योजनाएं नहीं बनाते थे। मन में जो विचार आए उन्हीं को तुरंत लेखनीबद्ध करना शुरू कर देते थे। मुझे एक दिन अपने पुस्तकालय में प्राचीन ताड़पत्र के कुछ पन्ने मिले थे। मतलब वो कह रही कि वो अक्सर ही झोंक में लिखा करते थे। मतलब मन में उनके एकदम से जो भी चीज आ जाती थी उसको लिखने बैठ जाते थे, कि ऐसे नहीं थे कि पहले से कोई योजनाएं बनाए, मूड बनाए अपना फिर लिखना शुरू करें। नहीं, जो मन में विचार है लिखने बैठ गए। पुस्तकालय में एक बार ताड़पत्र मिले। बच्चों, ताड़पत्र वो पत्र होते हैं, वो पेड़ के पत्ते होते हैं जिन पर पहले जमाने में लिखा करते थे लोग। मैंने वे पन्ने पंडित जी को दिखलाए तो यह मालूम हुआ कि 8वीं सदी के सिद्ध कवि सरापाद के दोहे के पृष्ठ है, जिन्हें पंडित जी ने
तिब्बत से, जिन्हें पंडित जी तिब्बत से लाकर भूल चुके थे। यह सन 1954-55 की बात है। अब वे इस दोहा कोश के संपादन में जो व्यस्त हुए, तो 3 महीने के कठिन परिश्रम से दोहा कोश नामक विशाल ग्रंथ तैयार करने के बाद ही आराम किया। तो जब वो ताड़ के पत्ते लेखिका दिखाती हैं तो बताते हैं वो कि 8वीं सदी में दो कवि हुए हैं, बहुत ही सिद्ध कवि हुए सरहपाद, उनके दोहे हैं इन पृष्ठों में, और तिब्बत से वो लेकर आए थे, भूल चुके थे, और 1954-55 की ये बात है। फिर इस दोहा कोश का वो संपादन करने में लग गए, लगातार 3 महीने की बहुत ज्यादा मेहनत की, तब दोहा कोश नामक एक बहुत बड़ा विशाल ग्रंथ तैयार हुआ। उसके तैयार होने के बाद उन्होंने सांस लिया, आराम किया। काम करने को पंडित जी सदैव तत्पर रहते थे, नई बातें सुनने सीखने का भी उन्हें चाव था। उनकी यह इच्छा रहती कि हिंदी के पाठक लाभान्वित हों, इसलिए वे मिशनरी स्पिरिट से कार्य करते थे। जब वे अपने मन में ठान लेते कि यह काम करना है तो उसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाते। वे समाज के बारे में सोचते और समाज के लिए ही लिखते। साथ ही वे भारतीय संस्कृति के अनन्य उपासक भी थे। वो कह रही हैं कि जो हमेशा नया काम सीखने के लिए तैयार रहते थे, काम के लिए हमेशा तैयार रहते थे, नई नई बातें सुनना, उसे सीखना उन्हें शौक था। उनकी यही इच्छा रहती कि अगर मैं कुछ नया सीखता हूँ, कुछ नया लिखता हूँ, कुछ नया करता हूँ तो पाठक लाभान्वित होंगे। इसलिए अपने मन में जो भी काम ठान लेते थे करने का, सोच लेते थे, तो उसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाते। उनके अंदर इतनी तीव्र इच्छा उत्पन्न हो जाती कि उस काम को करके ही डालते थे। जो लिखते समाज के लिए लिखते, समाज के बारे में सोचते, बहुत भारतीय संस्कृति के अनन्य उपासक थे, यानी कि अपनी भारतीय संस्कृति की पूजा करने वाले थे। मैंने बहुत बार देखा और व्यक्तिगत अनुभव भी है कि प्रतिष्ठित एवं विद्वान लोग साधारण लोगों से खुलकर मिलना पसंद नहीं करते, न ही उन्हें समय देने में उदारता दिखलाते हैं। समय निश्चित किए जाने पर भी लोगों को प्रतीक्षा में बैठे रहना पड़ता है, किंतु महापंडित राहुल सांकृत्यायन जी का सभी लोगों के प्रति व्यवहार सर्वथा भिन्न रहा। यद्यपि उनके लिए समय बहुत मूल्यवान था, वह 1 मिनट को भी व्यर्थ खर्च नहीं करते। जब भी फिर कोई उनसे मिलने के लिए आए तो वे उदारता पूर्वक भेंट करने के लिए आए व्यक्ति को समय देते थे। प्रश्नकर्ताओं की जिज्ञासाओं की पूर्ति भी भली भांति कर देते थे। तो कहती है कि बतानी है कि भाई मैंने बहुत बार देखा है, अपना अनुभव भी है, मेरा पर्सनल अनुभव भी है, व्यक्तिगत अनुभव है कि जो बहुत प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेते हैं, जो बहुत प्रसिद्ध हो जाते हैं लोग, विद्वान होते हैं, वो साधारण लोगों से ना तो मिलना जुलना पसंद करते हैं, ना बात करना पसंद करते हैं, और बिल्कुल समय तो देने में उदारता दिखाते ही नहीं। अगर समय भी ले लो ऐसे व्यक्तियों के साथ तो बहुत देर तक इंतजार करना पड़ता है। लेकिन जो राहुल जी थे उनका व्यवहार बिल्कुल भिन्न था। उनके पास बहुत कम समय होता था और वो 1 मिनट भी बेकार नहीं करते थे अपने समय को। लेकिन कोई मिलने आ जाए तो पूरी उदारता दिखाते थे, पूरी दयालुता दिखाते थे, उस व्यक्ति को समय भी देते थे, उसके प्रश्नों को भी अच्छे से सुनते थे और उनका उत्तर देते थे। पंडित जी के विचारों से मतभेद रखने वाले व्यक्ति भी हमारे घर आया करते थे और पंडित जी के सामने बैठकर उन्हीं की आलोचना करते, किंतु महापंडित ने किसी की प्रत्यालोचना नहीं की। ऐसे आगंतुकों के बीच वे श्रोता ही बने रहते। यदि किसी आगंतुक को बहुत बोलने की आदत हो तो पंडित जी उनको पूरा पूरा अवसर देते थे। वो बता रही है कि कुछ ऐसे लोग भी आते थे भाई जिनको इनका स्वभाव पसंद नहीं था और इनके सामने उनकी बुराई करने लगते थे, आलोचना करने लगते थे, लेकिन ये वापसी में कभी उसकी बुराई नहीं करते थे, बल्कि ध्यान से उसकी बातों को सुना करते थे। कोई कोई ऐसा भी होता था जो बहुत बोलने वाला हो तो उसको भी पूरा मौका देते थे बोलने का। महापंडित का व्यवहार सभी मनुष्यों के प्रति समान रहा। उनके हृदय में अमीर गरीब, छोटे बड़े तथा शिक्षित अशिक्षित का भेद नहीं था। मैंने तो देखा है कि गरीबों तथा अशिक्षित किंतु शिष्ट स्वभाव वाले लोगों के प्रति उनकी सहानुभूति रहती थी। इन लोगों के साथ वे सौहार्दपूर्ण व्यवहार करते थे। मजदूरों एवं साधारण वर्ग के लोगों में तो वे अत्यंत लोकप्रिय हो गए थे। इसीलिए तो पूरी मसूरी के गढ़वाली समाज के सामान्य लोग आज भी श्रद्धापूर्वक पंडित जी को याद करते हैं। तो वो कह रही है कि सभी लोगों के प्रति इनका व्यवहार एक जैसा था, चाहे अमीर हो, गरीब हो, छोटा बड़ा, पढ़ा लिखा हो या बिना पढ़ा लिखा हो, सबके जैसा, सबके साथ एक सा व्यवहार। बल्कि यहाँ तक वो कह रही है कि जो गरीब निर्धन लोग होते थे, लेकिन अशिक्षित हो, बिना पढ़े लिखे हो, लेकिन उनका व्यवहार बहुत अच्छा हो, तो उनके प्रति ये अपना प्यार रखते थे, सहानुभूति रखते थे, हमेशा उनके साथ अच्छा व्यवहार करते थे। इसी कारण उनका ऐसा स्वभाव था, तभी तो मजदूरों में, साधारण लोगों के बीच वो बहुत लोकप्रिय थे। पूरा मतलब पूरी मसूरी के गढ़वाली जो लोग हैं आज भी बहुत श्रद्धा
पूर्वक नमन करते हैं, पंडित जी को याद करते हैं। महापंडित का हृदय विशाल एवं उदार था, लोभ उनको छू भी ना पाया था। आमतौर से ये देखा जाता है कि लेखकों साहित्यकारों में बहुत कम ही आर्थिक रूप से संपन्न होते हैं। जिसने जीवन भर कलम घिसाई की, उसकी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति अपनी सीमित आय से ही करनी पड़ती है। पंडित जी की उदारता तथा सरलता की आड़ में व्यवसायिक लोगों ने उन्हें बहुत ठगा। तो कह रहे हैं कि उनका हृदय भी बहुत विशाल था, बहुत बड़ा था, सभी लोगों के प्रति उनमें प्यार था, लालच उनके मन में नहीं था। मतलब लेखक होते हैं, साहित्यकार होते हैं, बहुत कम ही ऐसे होते हैं जो संपन्न हो, मतलब पैसा रुपया उन पे, ज्यादातर निर्धन ही रहते हैं। और जीवन भर कलम घिसाई करने के बाद भी उन्हें अपनी सीमित आय में अपना जीवन गुजारा करना पड़ता है। तो उनका, राहुल जी का क्या था कि, और व्यवसायिक लोग तो उनके का फायदा उठाते थे, उनको धोखा देते थे। उनकी इसी सरलता से लोगों ने बहुत लाभ कमाया। पंडित जी में यह उदारता और पराकाष्ठा तक थी, तभी तो कतिपय प्रकाशकों को मौलिक रूप से अनुबद्ध कर अपनी पुस्तकें छपने के लिए दे देते थे। और जब कभी उन्हें धन की आवश्यकता पड़ी और मांगने आए तो उन प्रकाशकों ने उन्हें अंगूठा दिखा दिया। मतलब बिना अनुबंध के, बिना किसी अनुबंध के वो दे देते थे प्रकाशकों को अपनी पुस्तकें छपने के लिए। और जब पैसों की जरूरत पड़ती थी तो वो लोग मना कर देते थे, इनको धोखा दे देते थे, क्योंकि उन्होंने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन ही नहीं किया होता था, ऐसा कुछ। मित्रों को रुपया उधार देकर भी प्राय वे भूल जाया करते थे, और ऐसे मित्र उधार चुकाना भूल जाते। तो मतलब अपने दोस्तों को भी पैसा देते थे उधार पर, और उनके मित्र वापस ही नहीं करते थे। महापंडित जी अपने जीवन में कभी भी धन के पीछे नहीं दौड़े, न ही उन्होंने अपने जीवन काल में धन संचय करना पसंद किया। तो कह रहे कि कभी भी पैसों के पीछे नहीं भागे, न ही इन्होंने ज्यादा धन इकट्ठा किया। औगड़ दानी तो वे थे ही, इसीलिए भी धन के प्रति उनकी आसक्ति नहीं थी। मनुष्य को अपने जीवन निर्वाह के लिए धन की भी आवश्यकता पड़ती है, इस सत्यता का बोध महापंडित जी को अपने जीवन के अंतिम वर्षों में ही हुआ। मतलब मनुष्य को अपना जीवन जीना है, इसके लिए धन की जरूरत होती है। ये बात उन्हें कब समझ में आई? जब वो जीवन के अंतिम वर्षों में थे। मैंने उनको समय का पाबंद भी पाया, हर काम को ठीक समय पर करना उनका नियम था, और इसी नियम का उन्होंने अंत तक पालन किया। स्वयं का ऐसा स्वभाव था, इसीलिए वे दूसरों से भी ऐसी ही आशा रखते थे कि वे भी समय का मूल्य पहचाने। यदि परिवार में किसी को व्यर्थ समय गवाते देखते तो उनको बड़ी झुंझलाहट होती थी। तो हमेशा समय का पाबंद पाया, मतलब हर काम समय से करने की आदत थी, और उन्होंने यही नियम अपने जीवन के अंतिम वर्षों तक निभाया। और वह यह चाहते थे कि परिवार के सभी लोग ऐसा ही करें, और अगर कोई बेकार में समय बर्बाद करता था तो उन्हें झुंझलाहट होती थी, मतलब गुस्सा आता था उन्हें। महापंडित जी जितने गंभीर थे उतने ही विनोदी भी थे। उनकी विनोद प्रियता के संबंध में बहुत ही कम लोगों को पता था। डरपोक, धर्म भीरू आदमी को तो वे इतना बनाते चिढ़ाते कि उनकी यह कमजोरी ही भाग जाती। तो जितने गंभीर थे, मतलब जितना गंभीरता के साथ लिखते थे, अपने जीवन में जितने गंभीर थे उतने विनोदी थे। विनोदी यानी कि मजाकिया भी थे। बहुत कम लोगों को पता है कि वो मजाकिया थे। जो डरते थे, किसी भी तरीके से जो डरपोक व्यक्ति होता है, धर्म के नाम पे डरता है या किसी भी कारण से अंधविश्वासों में घिरा रहता है, उसको वो कह रही इतना ज्यादा चिढ़ाते थे कि उसकी ये जो कमजोरी है वो दूर ही हो जाती थी, भाग जाते थे। वैसे उनके इस विनोदी स्वभाव का शिकार प्राय मैं ही होती थी। परिहास करते समय वे भी उन्मुक्त हंसी हंस दिया करते थे। वैसे भी वे प्रसन्नचित एवं हंसमुख स्वभाव के व्यक्ति थे। तो कह रही हूँ कि उनका जो ये मजाकिया वाला स्वभाव का था वो ज्यादातर मेरे साथ ही होता था, मैं ही शिकार बनती थी। और मतलब जब हंसी मजाक होती थी तो बहुत खुलकर हंसते थे, वो बहुत खुलकर हंसते थे। और क्योंकि वो प्रसन्नचित वाले व्यक्ति थे, प्रसन्न रहने वाले व्यक्ति थे, और हंसमुख उनका स्वभाव था। विनोदी प्रकृति थी, इसीलिए पंडित जी को क्रोध भी नहीं आता था। और साल 6 महीने में जब कभी उन्हें क्रोध आता भी तो केवल क्षण भर के लिए, किंतु उनका यह क्षणिक क्रोध बहुत प्रभावकारक होता था। उस समय उनका चेहरा तमतमा जाता और बड़ी डपट के साथ बोलते थे। तो हंसी मजाक वाले व्यक्ति थे, इसलिए उनको ज्यादातर गुस्सा आता नहीं था। साल में 6 महीनों में अगर कभी गुस्सा आ जाए तो बहुत तेज आता था, और लेकिन पल भर के लिए होता था, और वो प्रभाव डालने वाला होता था। क्षणिक क्रोध भी प्रभाव डालता था। उस समय उनका चेहरा तमतमा जाता, एकदम लाल हो जाता था, और बहुत डांट के साथ बोलते थे। फिर क्षण भर में ही मधुर हो जाते, जैसे अभी अभी कुछ हुआ ही ना हो। उनमें क्षमाशीलता भी कूट कूट कर भरी थी। वस्तुतः इसी गुण के कारण उनके विरोधी भी उनके सामने नतमस्तक हो जाते थे, और क्षण भर में ही उनका गुस्सा दूर हो जाता था। फिर वैसे ही मीठा बोलने लगते थे, ऐसा लगता था कि अभी कुछ हुआ ही नहीं।
उनके अंदर क्षमाशीलता थी, यानी कि वो माफ करना जानते थे। इसी उनका यही गुण था कि जो उनका विरोध करते थे ना, वो भी उनके सामने झुक जाते थे। कितने ही लोगों ने पत्रों में उनकी कटु आलोचना की, किंतु पंडित जी कभी इससे उत्तेजित नहीं हुए और न ही किसी को आवेश में आकर उत्तर दिया। सबके साथ अंत तक उन्होंने मधुरता का ही संबंध निभाया। मतलब बहुत सारे ऐसे पत्र भी आते थे, इनके बता रही हैं उनके बाद, जिसमें लोग उनकी आलोचना करते थे, बुराई करते थे, लेकिन उससे उन्हें कभी गुस्सा नहीं आया और नहीं गुस्से में आकर उन्होंने किसी को कोई उत्तर दिया। सबके साथ ही अंत तक बहुत प्यार के साथ रहे, मधुरता के साथ रहे, वो संबंध बहुत प्यार वाला निभाया। पूरा 6 फुट लंबा कद, गौर वर्ण और हसमुख व्यक्तित्व वाले महापंडित जी जितने ही सुंदर थे, उतना ही सुंदर उनका स्वभाव था। उनमें एक ऐसी शक्ति थी जो लोगों के मन में अनायास उनकी ओर और आकृष्ट कर देती थी। उनसे एक बार मिलने और वार्तालाप करने के बाद उनसे आसक्ति ही होती थी, विरक्ति नहीं। उनका व्यक्तित्व ही इतना आकर्षक था कि उनसे दूर होने की इच्छा न होती थी। वो कह रही है कि पूरा 6 फुट लंबे थे, गोरा रंग था और हंसमुख, चेहरे पर हंसी रहती थी। जितने देखने में सुंदर थे उतना ही उनका स्वभाव था, उनकी आदत भी उतनी सुंदर थी। उनके अंदर ऐसी शक्ति थी, ऐसा खिंचाव था कि जो उनसे मिलता उनकी तरफ खिंचा चला जाता था। एक बार मिल ले कोई उनसे, एक बार उनसे बातचीत कर ले तो ऐसा आसक्ति हो जाती थी, मतलब उनकी तरफ ऐसा खिंचाव हो जाता था कि कोई उनसे दूर नहीं जा पाता था। बार बार उनसे मिलने की इच्छा होती रहती थी व्यक्तियों की। महापंडित जी दूसरों को विद्यादान देने के लिए भी सदैव प्रस्तुत रहते थे। जिज्ञासुओं और जिज्ञासा पूर्ति में उनको सदा सुख मिलता था। वे स्नेही पति, वात्सल्य में पिता तथा चिर युवा लगते थे और उनमें युवकों जैसा उत्साह और स्फूर्ति थी। इतने कर्मठ और आकर्षक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति दूसरे शायद ही हों, और यदि हों तो वे हमारे प्रिय महापंडित जी से बढ़कर नहीं होंगे। आगे कह रहे हैं कि अपना जो उनके पास ज्ञान था, जो विद्या थी, हमेशा दूसरों को देने के लिए तैयार रहते। जिज्ञासु यानी कि जो उनसे जानने की इच्छा रखते थे, उनकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए वो हमेशा तैयार रहते और उसमें उन्हें खुशी मिलती थी। वो एक स्नेही पति थे, यानी कि प्यार करने वाले पिता थे। उनके अंदर पिता का वात्सल्य भरा हुआ था, प्रेम भरा हुआ था। हमेशा युवा लगते थे अंत समय तक, क्योंकि उनमें हमेशा ही लास्ट टाइम तक भी युवकों जैसा उत्साह था, स्फूर्ति थी, ताजगी थी, जोश था। इतने कर्मठ थे, अपने कार्य के प्रति हमेशा समर्पित रहते थे। उनका व्यक्तित्व हमेशा दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करने वाला था और ऐसा शायद ही दूसरा कोई हो, वो लेखिका कह रही है। इसीलिए अगर होगा भी संसार में कोई तो उनसे बढ़कर नहीं होगा। पाठ लिखा है श्रीमती कमला सांकृत्यायन जी ने, जो कि राहुल सांकृत्यायन जी की पत्नी है। शिक्षा परिश्रमी एवं उदार होना चाहिए, हमें मेहनती भी होना चाहिए और दयालु भी होना चाहिए। और उद्देश्य क्या है पाठ का? परिश्रमी बनने की प्रेरणा देना। ये पाठ हमें सिखाता है कि हमें भी राहुल जी के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। पाठ के शब्दार्थ कर लेते बच्चों। कृतियां, रचनाएं, बहुधा अक्षर, परिपूर्ण भरा हुआ, दृष्टि नजर पैनी दृष्टि, तेज निगाह, दोष कसूर असीम जिसकी सीमा ना हो, निष्ठा आस्था बिरले बहुत कम, अक्षय कभी समाप्त नहीं होने वाला, अस्वस्थ बीमार, तत्पर तैयार, मिशनरी स्पिरिट मिशन चलाने वाले, जिस भाव से काम करते हैं, अनन्य जिसका कोई अन्य न हो, उदार दयालु आसक्ति लगाव, उन्मुक्त खुलकर कटु कठोर कड़वी आकर्षक खींचने वाला, जिज्ञासा जानने की इच्छा। तो बच्चों ये हैं पाठ के शब्दार्थ, इन्हें अच्छे से याद कर लेंगे। कर लेते हैं अभ्यास कार्य, जो कि क्या सीखा में से। पहला प्रश्न है, लिखित अभिव्यक्ति का सही विकल्प पर सही लगाइए। प्रश्न में 4 विकल्प है, 3 गलत है, 1 सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है बच्चों। करते हैं। पंडित जी बहुमुखी प्रतिभा के निर्धन थे, धनी थे, बली थे, महाबली थे। तो ये थे धनी। दूसरा विकल्प हमारा सही है। पंडित जी विश्वास नहीं करते थे अंधविश्वास पर, धन पर, हिंदू धर्म पर, पुनर्जन्म में। तो पुनर्जन्म पर भी विश्वास नहीं करते थे। पंडित जी का व्यवहार सभी लोगों के प्रति था, समान असमान मध्यम, इनमें से कोई नहीं तो समान था। कितने ही लोगों ने पंडित जी की कटु रिक्त स्थान की प्रशंसा, यशगान, आलोचना, इनमें से कोई नहीं तो आलोचना की। नेक्स्ट से दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कर लेते हैं। मैंने अक्सर देखा कि वे झोंक में लिखते थे, यानी कि जो मन में विचार है फौरन लिख दो। पंडित जी मिशनरी स्पिरिट से कार्य करते थे। ऐसे आगंतुकों के बीच वे क्या आएगा? श्रोता ही बने रहते। श्रोता यानी कि सुनने वाले। मैंने उनको समय का पाबंद ही पाया। महापंडित जी जितने गंभीर थे उतने क्या थे? उदार भी थे।
बच्चों हमने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ा और अभ्यास कार्य किया। इसके अतिरिक्त जो भी कार्य आप स्वयं करेंगे सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से जाना हमारे हिंदी के प्रख्यात लेखक राहुल सांकृत्यायन जी के बारे में। आशा करती हूँ यह पाठ आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।